सुबह की शुरुआत होती है, लेकिन आप बिस्तर से उठने में आलस महसूस करते हैं। शरीर भारी लगता है, मन उदास और विचारों में उलझन। दिनचर्या एक बोझ सा प्रतीत होता है और आप सोचते हैं, क्या मेरे अंदर वह ऊर्जा बची ही नहीं जो मुझे पहले प्रेरित करती थी। यह अनुभव दोस्तों असामान्य नहीं है, बल्कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत आम हो गया है। हम सब कभी न कभी इस दौर से गुजरते हैं जब लगता है कि सारी शक्ति खत्म हो गई है और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आधुनिक जीवन की भागदौड़, काम का प्रेशर, रिश्तों का तनाव और अनियमित दिनचर्या, ये सब मिलकर हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे चूस लेती है। हम एक मशीन की तरह काम करते रहते हैं और अपनी अंदरूनी बैटरी को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। नतीजा थकान, चिड़चिड़ापन और जीवन के प्रति उत्साह की कमी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि आप इस थकान के चक्र को तोड़ सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को न केवल पुनर्जनन कर सकते हैं, बल्कि उसे एक नए, बेहतर स्तर तक ले जा सकते हैं। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, यह बहुत आसान है। बस कुछ छोटी छोटी आदतों को बदलकर, अपने सोचने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाकर आप अपने अंदर ऊर्जा का एक नया स्रोत खोज सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं अंकित कुमार आपके साथ वही प्रैक्टिकल तरीके शेयर करने वाला हूं जो आपकी जिंदगी में ऊर्जा का संचार कर देंगे। हम प्रातःकालीन आदतों से लेकर मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव और ऊर्जा बढ़ाने के व्यावहारिक उपायों के माध्यम से इस रोमांचक यात्रा पर चलेंगे। तो तैयार हैं अपनी ऊर्जा को रिबूट करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है आपकी सुबह की शुरुआत। कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। अक्सर हम क्या गलती करते हैं? सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना या देर तक सोते रहना। इससे हमारा मन और शरीर दोनों ही आलस से भर जाते हैं। तो पहला कदम है थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालना। मैं यह नहीं कह रहा कि आप एकदम से सुबह 4 बजे उठ जाएं, लेकिन अपने सामान्य समय से आधा घंटा पहले उठने की कोशिश करें। उस शांत समय का उपयोग अपने लिए करें, न कि दुनिया की चिंताओं के लिए। यह छोटा सा बदलाव आपको दिन भर के लिए एक हेड स्टार्ट देगा। सुबह उठने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण काम है अपने शरीर को जगाना। रात भर की नींद के बाद हमारा शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ होता है। इसे खोलने के लिए हल्का फुल्का व्यायाम जैसे कि स्ट्रेचिंग या कुछ योगासन अद्भुत काम करता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट का व्यायाम आपके रक्त संचार को बेहतर बनाएगा, मांसपेशियों को सक्रिय करेगा और आपके मूड को तुरंत अच्छा कर देगा। सोचिए, सुबह की ताजी हवा में हल्की सी एक्सरसाइज कितना रिफ्रेशिंग होगा। यह आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करेगा और आपको दिन भर के कामों के लिए तैयार करेगा। यह बहुत आसान है, बस शुरुआत करने की देर है। और हाँ, सुबह का नाश्ता कभी भी स्किप न करें। यह आपके दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। रात भर के उपवास के बाद आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक पौष्टिक नाश्ता जिसमें प्रोटीन, फाइबर और अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हों, आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगा। फल, दलिया, अंडे या अंकुरित अनाज ये कुछ अच्छे विकल्प हैं। साथ ही पानी पीना न भूलें। सुबह उठते ही 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीने से आपका पाचन तंत्र सक्रिय होता है और शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। दिन भर भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहे। ये छोटी छोटी आदतें आपकी ऊर्जा के स्तर में बड़ा फर्क ला सकती हैं। दोस्तों, हमारी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत हमारे विचारों में छिपा होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं और वैसा ही हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते रहेंगे तो आप कभी भी ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितनी भी अच्छी डाइट लें या एक्सरसाइज करें। इसलिए अपने मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत होती है कृतज्ञता के अभ्यास से। हर रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले कम से कम 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आपकी छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा और आपके मन को सकारात्मकता से भर देगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। जब हमारे पास कोई लक्ष्य होता है तो हमें एक दिशा मिलती है, एक मकसद मिलता है। ये मकसद ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा और ऊर्जा देता है। लक्ष्य बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी, लेकिन उनका स्पष्ट होना जरूरी है। अपने लक्ष्यों को कहीं लिख लें
और उन्हें नियमित रूप से देखें। इससे आपको यह याद रहेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। और हाँ, नकारात्मकता से दूरी बनाना सीखें। नकारात्मक लोग, नकारात्मक खबरें, नकारात्मक विचार, इन सब से खुद को बचाएं। अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाएं। माइंडफुलनेस यानी सचेतनता का अभ्यास भी आपके मानसिक स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए बहुत फायदेमंद है। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना, बिना किसी जजमेंट के। आप इसे ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं या अपने दैनिक कार्यों को करते समय भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देना या चलते समय अपने कदमों पर ध्यान देना। यह आपके मन को शांत करता है, तनाव कम करता है और आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। जब आपका मन शांत और केंद्रित होगा तो आपकी ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी। यह सब सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन विश्वास कीजिए, यह बहुत आसान है अगर आप इसे करने का फैसला कर लें। चैप्टर 3, शरीर में ऊर्जा का संचार, शारीरिक शक्ति के सरल उपाय, एनर्जाइजिंग योर बॉडी, सिंपल वेज टू बूस्ट फिजिकल पावर। अब बात करते हैं शारीरिक ऊर्जा की। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और इसे सही तरीके से चलाने के लिए सही ईंधन और देखभाल की जरूरत होती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है नियमित व्यायाम। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको जिम जाकर घंटों पसीना बहाना है। कोई भी ऐसी शारीरिक गतिविधि जो आपको पसंद हो, चाहे वह तेज चलना हो, दौड़ना हो, साइकिल चलाना हो, तैरना हो या डांस करना हो, उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम आपके हृदय को स्वस्थ रखेगा, आपकी मांसपेशियों को मजबूत करेगा और आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाएगा। व्यायाम से एंडोर्फिन नामक हार्मोन भी रिलीज होते हैं जो मूड को अच्छा करते हैं। नींद की गुणवत्ता और मात्रा का हमारी ऊर्जा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप दिन भर थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करेंगे। ज्यादातर वयस्कों को रात में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद की आवश्यकता होती है। एक नियमित नींद का शेड्यूल बनाएं, यानी रोजाना एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। सोने से पहले चाय, कॉफी या भारी भोजन से बचें। अपने बेडरूम को शांत, अंधेरा और आरामदायक बनाएं। अच्छी नींद आपके शरीर और मन को रिचार्ज करती है और अगली सुबह आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी अनुशासन की जरूरत है। आपका आहार आपकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। संतुलित आहार लें जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज सही मात्रा में हो। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और अत्यधिक शर्करा वाले पेय पदार्थों से बचें, क्योंकि ये आपको तुरंत ऊर्जा तो देते हैं, लेकिन उसके बाद उतनी ही तेजी से थकान भी महसूस कराते हैं। खूब सारे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन अपने आहार में शामिल करें। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पानी खूब पिएं। कभी कभी थकान का कारण सिर्फ डिहाइड्रेशन होता है। पानी के साथ साथ यदि आप बहुत अधिक पसीना बहाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन भी महत्वपूर्ण है, जो आपको नारियल पानी या अन्य प्राकृतिक स्रोतों से मिल सकते हैं। चैप्टर 4, भावनात्मक शक्ति, दिल से ऊर्जावान बने। इमोशनल स्ट्रेंथ, एनर्जाइज योरसेल्फ फ्रॉम द हार्ट। हमारी ऊर्जा सिर्फ शारीरिक या मानसिक नहीं होती, बल्कि भावनात्मक भी होती है। अगर आप भावनात्मक रूप से थके हुए या परेशान हैं, तो आपकी कुल ऊर्जा का स्तर कम हो जाएगा। इसलिए अपनी भावनात्मक ऊर्जा का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक बड़ा हिस्सा है हमारे सामाजिक संबंध। अपने प्रियजनों, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। उनसे अपनी बातें शेयर करें, उनकी सुनें। अच्छे सामाजिक संबंध हमें खुशी, सुरक्षा और समर्थन का एहसास कराते हैं, जो हमारी भावनात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अकेलेपन से बचें और सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ें। अपने शौक और रचनात्मक गतिविधियों के लिए समय निकालना भी आपकी भावनात्मक ऊर्जा को रिचार्ज करने का एक शानदार तरीका है। चाहे वह पेंटिंग हो, संगीत हो, बागवानी हो, लिखना हो या कुछ और जो आपको खुशी दे, उसे नियमित रूप से करें। जब हम अपनी पसंद का कोई काम करते हैं तो हम समय भूल जाते हैं, हमारा मन प्रसन्न होता है और हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। यह एक तरह की थेरेपी है जो बिना किसी खर्च के हमें तरोताजा कर देती है। अपनी रचनात्मकता को बाहर आने दें। यह आपके अंदर छिपी हुई ऊर्जा को जगाएगी। स्वयं की देखभाल यानी सेल्फ केयर को कभी भी नजरअंदाज न करें। इसका मतलब है अपने लिए समय निकालना,
अपनी जरूरतों का ध्यान रखना और ऐसी चीजें करना जो आपको आराम और खुशी दे। ये एक अच्छी किताब पढ़ना, गर्म पानी से नहाना, प्रकृति में घूमना या बस कुछ देर शांति से बैठना हो सकता है। इसके साथ ही तनाव प्रबंधन की तकनीकें सीखें। तनाव हमारी भावनात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा दुश्मन है। गहरी सांस लेने के व्यायाम, मेडिटेशन या योग ये कुछ प्रभावी तरीके हैं जिनसे आप तनाव को कम कर सकते हैं और अपनी भावनात्मक शांति बनाए रख सकते हैं। याद रखें, आप महत्वपूर्ण हैं और आपकी भावनात्मक सेहत आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। चैप्टर 5। अब आपकी बारी ऊर्जा की ओर पहला कदम। नाउ इट्स योर टर्न, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनर्जी। तो दोस्तों, हमने ऊर्जा बढ़ाने के कई तरीकों पर बात की। सुबह की आदतों से लेकर मानसिक दृष्टिकोण, शारीरिक देखभाल और भावनात्मक स्वास्थ्य तक। ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारेंगे। ज्ञान का कोई फायदा नहीं अगर उसे अमल में न लाया जाए। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वह है शुरुआत न करना। हम सोचते रहते हैं कल से करूंगा, अगले हफ्ते से पक्का, और वह कल कभी नहीं आता। इसलिए मेरा सबसे सशक्त प्रेरक संदेश यही है, आज से शुरुआत करें, अभी से शुरुआत करें। आपको एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कदम उठाएं। आज इस वीडियो को देखने के बाद कोई एक चीज चुनें जिसे आप अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं। हो सकता है वह सुबह 10 मिनट जल्दी उठना हो, या 5 मिनट का ध्यान हो, या 1 गिलास अतिरिक्त पानी पीना हो। कोई भी छोटा सा बदलाव, अगर आप उसे लगातार करते हैं तो वह बड़ा फर्क ला सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है अगर आप लगातार प्रयास करते रहें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें, और जब आप छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करें तो खुद को शाबाशी दें। याद रखिए, आपके अंदर ऊर्जा का असीम भंडार है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह थकान, यह आलस, यह निराशा, यह सब अस्थायी है। आप इसे बदल सकते हैं। आपको बस एक फैसला करना है, एक कदम उठाना है। अपनी ऊर्जा को बढ़ाना सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी ऊर्जा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए? मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत आसान है। उतरो, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, आज ही शुरू करें। तो दोस्तों, यह थे ऊर्जा बढ़ाने के कुछ आसान तरीके। मुझे उम्मीद है कि इन बातों से आपको प्रेरणा मिली होगी और आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार होंगे। याद रखिए, यह सफर आपका अपना है और हर छोटा कदम मायने रखता है। अब समय है सिर्फ सुनने का नहीं, बल्कि करने का। कार्य हेतु प्रेरणा के रूप में मैं चाहता हूं कि आप अभी एक कागज और पेन लें, हाँ अभी, और उस पर आज के लिए ऐसे 3 छोटे लक्ष्य लिखें जो आपकी ऊर्जा बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, पहला, मैं आज 10 मिनट सुबह जल्दी उठकर हल्की स्ट्रेचिंग करूंगा। दूसरा, मैं दोपहर के भोजन में एक कटोरी सलाद जरूर खाऊंगा। और तीसरा, मैं सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी पसंदीदा प्रेरणादायक किताब के कुछ पेज पढ़ूंगा। देखिए, कितने आसान लक्ष्य हैं। इन छोटे कदमों से शुरुआत करें और खुद देखें कि आपकी ऊर्जा कैसे धीरे धीरे बढ़ती है, कैसे आपका मूड बेहतर होता है और कैसे आप जीवन के प्रति अधिक उत्साहित महसूस करते हैं। जब आप इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बड़े बदलावों के लिए भी तैयार हो जाएंगे। आज आप कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। आपकी यात्रा अभी शुरू होती है और याद रखिए, आप इसके हकदार हैं। आप एक ऊर्जावान, खुशहाल और सफल जीवन के हकदार हैं। तो उठिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और अपनी जिंदगी को पूरी ऊर्जा के साथ जिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। आसान